साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। क्या राजनीति में महिलाओं का अपमान करना जरूरी है? क्या महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करने और भाषा की मर्यादा लांघने से ही राजनीति हो सकती है और चुनाव जीते जा सकते हैं? इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चुनाव जीतने के लिए और अपने फायदे के लिए नेता महिलाओं के खिलाफ भाषा की मर्यादा लांघते रहे हैं और इसका इतिहास लंबा है। इसमें कोई एक पार्टी नहीं, लगभग हर पार्टी शामिल है और हर पार्टी के बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अभी 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की मंत्री और भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम बोल दिया और एक बार नहीं कई बार उन्होंने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया। दिन भर वो अपने बयान पर अड़े रहे, आइटम शब्द को जस्टिफाई करते रहे। भाजपा ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। सीएम शिवराज सिंह 2 घंटे के मौन धरने पर बैठ गए। प्रदेश भर में कई जगह ऐसे धरने का आयोजन किया गया। चुनाव आयोग से शिकायत की गई। सीएम शिवराज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमलनाथ को पद से हटाने की मांग की और कहा कि उनके बयान से प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर की बेटियों और महिलाओं का अपमान हुआ है। शाम होते होते कमलनाथ को लगा कि ये तो बड़ा बवाल हो गया है, इससे भाजपा सियासी फायदा ले सकती है, तो उन्होंने खेद जता दिया। लेकिन गौर कीजिए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब जब कमलनाथ के बयान पर सियासी शोर गूंज रहा था तो कल ही शाम होते होते मध्य प्रदेश के मंत्री, शिवराज के मंत्री बिसाहू लाल साहू का एक बयान वायरल हो गया। उन्होंने अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को रखेल बता दिया। फिर क्या था, अब कांग्रेस हमलावर हो गई। शिवराज को बोलने लगी कि अब आप मौन धरना देंगे, क्या आप इनको अपनी पार्टी से, अपने मंत्री पद से हटाएंगे? कांग्रेस का हमला आज भी जारी है और बैकफुट पर भाजपा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इमरती देवी और बिसाहू लाल साहू दोनों कांग्रेस के ही नेता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की और भाजपा में शामिल हुए तो ये दोनों नेता भी भाजपा में आ गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब आपको भाजपा के वरिष्ठ सांसद नंद कुमार चौहान के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा, यूपी में ऐसी भी महिलाएं हैं जो हर हफ्ते बच्चा देती हैं और साल भर में 52 बच्चा देती हैं। अब आप बताइए, क्या महिलाएं बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री हैं? और कितनी असंसदीय, असम्मानजनक टिप्पणी है। तीनों बयान चुनाव के दौरान ही दिए गए हैं। तो क्या महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके ही आप चुनाव जीत सकते हैं? आपने क्या महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझ रखा है या घर की खेती कि आप जब चाहें उन पर कुछ भी टिप्पणी कर दें, कुछ भी बोल दें? सिर्फ बात यहीं नहीं रुकती। अब आपको हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बात 2012 की है। वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? बात 2018 की भी है। संसद में बहस हो रही थी। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद रेणुका चौधरी के ठहाके पर आपत्तिजनक बयान दिया था।
उन्होंने कहा था, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी अब सुनाई दे रही है। एक तरीके से उन्होंने इशारों में रेणुका चौधरी की तुलना रामायण के राक्षसनी से की थी। साल 2013 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनावी रैली में अपनी ही पार्टी की सांसद और चुनाव लड़ रही मीनाक्षी नटराजन के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को 100 टंच माल कह दिया था। दिग्विजय के इस बयान का शोर अब भी सुनाई पड़ता है। अब आपको बताते हैं, एक समय उत्कृष्ट सांसद के सम्मान से नवाजे गए वरिष्ठ नेता शरद यादव के आपत्तिजनक बयान के बारे में। बात 2015 की है। उस समय वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने संसद में कहा, भारतीय लोग गोरी चमड़ी के आगे सरेंडर कर देते हैं। दक्षिण भारत की महिलाएं सांवली तो ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका शरीर खूबसूरत होता है, उनकी त्वचा अच्छी होती है, वे नाचना भी जानती हैं। शरद यादव इससे पहले भी और इससे बाद भी आपत्तिजनक बयान महिलाओं के बारे में दे चुके हैं, लगातार देते रहे हैं। सपा के नेता आजम खान के बयान के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने जया प्रदा को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ। और ऐसे एक नहीं कई सारे नेता हैं, और मैं उन नेताओं के नाम, उनके बयान और इन सब सारी चीज़ों का विश्लेषण करूं तो ना जाने 3-3 घंटे की कितनी फिल्में बन जाए। तो सवाल यह है कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आप आखिर भाषा की मर्यादा क्यों लांघते हैं। हर पार्टी इसमें शामिल है, बड़े बड़े नाम जब मैं आपको बता चुका हूँ वो शामिल हैं। तो क्या महिलाओं को कोई सम्मान इस देश में नहीं मिल सकता? महिला शक्ति रूपेण है, नवरात्रि चल रही है, हम सब माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में भी आप महिलाओं का अपमान करना नहीं छोड़ते। आखिर आप कितने गिरेंगे? हर पार्टी से मैं ये पूछता हूँ, हर पार्टी के नेताओं से मैं पूछता हूँ, क्या कोई आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो आप क्या चुप बैठेंगे और आप क्या इसे सही मानेंगे? ये बेहद शर्मनाक है, इतना शर्मनाक कि मैं इसे शब्द का भी रूप नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर इस घटिया राजनीति से कब आप लोग बाज आएंगे? महिलाओं का सम्मान कीजिए। महिलाएं आज फाइटर जेट उड़ा रही हैं, कहाँ नहीं क्या काम नहीं कर रही हैं, वो नासा जा रही हैं, अंतरिक्ष जा चुकी हैं। हर उपलब्धि महिलाओं की भागीदारी की गवाह बन रही हैं। तो फिर आखिर महिलाओं का अपमान कर आपको क्या मिलता है? आप राजनीति कीजिए, राजनीति के पेशे में हैं तो आप राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन इस तरह महिलाओं का अपमान कर आप कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि महिलाओं का अपमान देश का अपमान है, और जब देश का अपमान होता है तो दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। हम अपने से ही पर्दा कर लेते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मेरा आप सब राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, हर व्यक्ति से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया महिलाओं के लिए इस तरह अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करें, भाषा की मर्यादा लांघना बंद करें, क्योंकि भाषा हमेशा आपके संस्कार को बताती है, और इस तरह की भाषा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं होता, बल्कि आप अपनी परवरिश को, अपने परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार पर सवाल पैदा कर देते हैं। साथियों, आपसे भी निवेदन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें
और अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्री जी हर जगह ये वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि हर महिला का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।